नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य कुणाल आज फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आयुर्वेद का एक अन्य विषय लेकर जिसका नाम है गृहिणी। दोस्तों, गृहिणी रोग को जानने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि गृहिणी किसे कहा जाता है। आमाशय के अंत से लेकर पक्वाशय की शुरुआत तक, यानी कि स्टमक के अंत से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत तक जो अंग पाया जाता है उसका नाम गृहिणी है। अन्न को ग्रहण करने के कारण इसे गृहिणी कहा जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इसके जो कारण हैं वे इस प्रकार से हैं। इसका जो मुख्य कारण है वह है मंदाग्नि। मंदाग्नि के कारण जब भोजन का अच्छे से पाक नहीं होता तब उससे आमविष बनता है। यह आमविष गृहिणी प्रदेश में जाकर गृहिणी रोग को उत्पन्न करता है, जिसके कारण व्यक्ति बार बार मल त्याग के लिए जाता है। इसके अन्य कारणों में अजीर्ण में भोजन करना, अध्यशन करना यानी कि एक बार भोजन खाकर फिर से भोजन खाना, रात्रि जागरण यानी रात को देर तक जागना, सुबह देरी से उठना, व्यायाम न करना, भय करना, शोक करना या चिंता करना इत्यादि आयुर्वेद के अनुसार इसके कारण बनते हैं। 4 प्रकार की गृहिणी आयुर्वेद में बताई गई है। नंबर 1 है वातज गृहिणी, नंबर 2 है पित्तज गृहिणी, नंबर 3 है कफज गृहिणी, नंबर 4 है त्रिदोषज गृहिणी। वातज गृहिणी वात प्रकोपक आहार विहार के खाने से होती है। पित्तज गृहिणी पित्त प्रकोपक आहार विहार के करने से होती है। कफज गृहिणी कफ प्रकोपक आहार विहार के करने से होती है तथा त्रिदोषज गृहिणी त्रिदोष प्रकोपक आहार विहार के करने से होती है। वातज गृहिणी में व्यक्ति बार बार फेन युक्त मल त्याग करता है, कभी मल त्याग करता है तथा कभी मल त्याग नहीं भी करता। शूल यानी दर्द के साथ मल त्याग करता है, ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। पित्तज गृहिणी में व्यक्ति पीले रंग का तथा विदाह युक्त यानी कि जलन से युक्त बार बार मल त्याग करता है। कफज गृहिणी में व्यक्ति बंधा हुआ आंव युक्त बार बार मल त्याग करता है तथा त्रिदोषज गृहिणी में व्यक्ति इन तीनों ही दोषों के मिले जुले लक्षणों से युक्त मल त्याग करता है। इस रोग के जो सामान्य लक्षण हैं वे हैं बार बार मल त्याग करना, कभी मल त्याग करना तथा कभी कब्ज रहना, पेट में अफारा होना, खट्टे मीठे डकार आना, भोजन में अरुचि होना इत्यादि। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से इसे आईबीएस यानी इरिटेबल बोवल सिंड्रोम से लिया जा सकता है। दोस्तों, आईबीएस के जो कारण हैं वे इस प्रकार से हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड रॉन्ग फूड हैबिट्स। आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं वे इस प्रकार से हैं। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, फ्लाटुलेंस, ब्लोटिंग एटसेट्रा। अब इस रोग के उपचार पर बात कर लेते हैं। इस रोग का जो मुख्य उपचार है वह है मंदाग्नि का उपचार करना, क्योंकि इस रोग का जो मूल कारण है वह मंदाग्नि है। मंदाग्नि होने के कारण शरीर में जो आम विष उत्पन्न होता है वह गृहिणी रोग को उत्पन्न कर देता है। इसीलिए मंदाग्नि का उपचार करना ही इसका प्रधान उपचार है। इसके उपचारों में सबसे पहले आता है निदान परिवर्जन, यानी जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति हुई है उन कारणों को त्याग देना, जैसे अनियमित आहार विहार न करना, अपने खाने पीने का समय तय करना, सही प्रकार से भोजन करना, न अधिक भोजन करना न कम भोजन करना, सही समय पर व्यायाम करना, रात को देर तक न जागना, सुबह जल्दी उठना तथा अपनी दिनचर्या को तय करना, रेशेदार आहार विहार का अधिक लेना, कब्ज ना रहने देना इत्यादि निदान परिवर्जन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर इसमें औषधीय प्रयोग आता है। वैद्य के निरीक्षण में भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग इस रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। कुछ सामान्य औषधियां जिनका प्रयोग इस रोग में किया जाता है वे इस प्रकार से हैं। गंगाधर चूर्ण, बिलवादी चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, आरोग्यवर्धिनी वटी, अग्नितुंडी वटी, चित्रकादी वटी, शंखवटी, सूत शेखर रस, बिल्व अवलेह, गुड़ूची आदि कषाय और कालासक आदि कषाय इत्यादि औषधियों का प्रयोग वैद्यकीय निरीक्षण में किया जाता है। घरेलू उपायों में मंदाग्नि न होने देना ही इसका मुख्य उपचार है, तो उसके लिए आप अदरक और लहसुन का प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इन 3 औषधियों का प्रयोग आप छाछ में मिलाकर तथा उसमें थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक मिलाकर कर सकते हैं। आशा है मैं आपको इस विषय पे कुछ क्लैरिटी दे सका हूँगा।
आगे भी इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।